अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 16 अगस्त 2026 के रोज एलसीबी के पथक ने टेक्निकल एनालिसिस और गोपनीय जानकारी के आधार पर तलाश करने के बाद सराय में चोरी समेत विभिन्न जिलों में 20 से ज्यादा अपराध दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सेलू पुलिस स्टेशन के सीमा में हुई चोरी की वारदात की जांच करते हुए आरोपी की तलाश में जारी थी। इसी समय हिरासत में लिया और चोरी का माल जब्त करने में सफल पा गई। सेलू पुलिस स्टेशन में रजिस्टर नंबर 348/2026, धारा 333(4), 304(2), आईपीसी धारा 333(4), 304(2) आईपीसी के तहत दर्ज अपराध की जांच के दौरान गोपनीय मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी की तलाश की गई। जांच के दौरान संतोष ओंकार गायकवाड़, उम्र 32 साल, निवासी तलवाड़ा, तालुका गियोराई, जिला बीड़, विलाज ज्ञानोबा कुकड़े, उम्र 35 साल, निवासी रायपुर, तालुका परतूर, जिला जालना, करण सकाराम पवार, निवासी आनंदवाड़ी, तालुका परतूर, जिला जालना को उनके शामिल होने वाले का पता चलने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से एक चोरी की टाटा कंपनी की टेवा कार, कपड़े और एक कपड़े की दुकान से चुराए गए कैश जब्त किए गए हैं। जब्त किए गए सामान में डोनेर कंपनी की जींस पैंट, अमानी पैंट, अलग अलग कंपनियों की शर्ट और कैश शामिल है, जिनकी कुल कीमत 1,23,075 रुपये है। आरोपियों ने पैठन जिले के संभाजी नगर औरंगाबाद में एक किरण और कपड़े की दुकान में घुसकर चोरी करना भी कबूल किया है। आरोपियों के खिलाफ दूसरे अपराधों के लिए भी जांच जारी है और आगे की जांच जारी है। ये कार्रवाई परभनी जिले के करते अध्यक्ष एसपी पंकज कुमावत, इनके आदेश पर एलसीबी के पीआई गजेंद्र सरोदे, इनके मार्गदर्शन पर पीएसआई गणेश सवणकर, अमलदार विलास सातपुते, मुकेश बुधवंत, पांडुरंग तुसंदर, मानिक डुकरे, सूर्यकांत फड़, मधुकर ढोले, उमेश चौहान, विष्णु चौहान, उत्तम हनुमते, इनके पथक ने यह कार्रवाई की है। सोनपेट में कांबळे परिवार पर दुखों का पहाड़, भीषण आग में गैस टैंक का विस्फोट, संसार उपयोगी समूचा सामान जलकर खाक, स्थानिक लोगों के कारण बची बड़ी मुसीबत। 2 महीने पहले ही कांबळे परिवार पर अभी अपने बेटे के कुएं में गिरकर मरने की गहरे दुख से उबर भी नहीं पाया था कि कल 15 अगस्त के रोज स्वतंत्रता दिवस के दोपहर 12 बजे किस्मत ने उन्हें एक और झटका दिया। सोनपेट शहर के दही खेड़ इलाके में रहने वाले गौतम बाबा साहब कांबळे के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में घर में रखे हुए नकदी, सोने चांदी के गहने और घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर को अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। घर में लगी गैस ग्रेड पाइप में आग लगने से और आग भड़क गई। बीच आग के तेजी के गर्मी की वजह से घर में लगी एक गैस की टैंक भी विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज से पूरा दहीखेड़ इलाका दहल गया और आग का बड़ा गुब्बार निकलने लगा। इस भयानक घटना से इलाके में अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही सोनपेट नगर परिषद के फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंचे। नगर परिषद के कर्मचारी शेख मसीन और मुंजा उपाड़े ने के साथ आशीष मुंडे, बालू अवार, शिवम कांडे, संतोष नरहरिये, कृष्णा माने, राजेश महात्मे, अमोल मुंडे, गणेश खरा, सिंधु करवाले, भैया वाकड़े और तालुके के 40 से 50 नौजवान अपनी जान की परवाह न किए बगैर मदद के लिए दौड़ पड़े। पानी की बाटलियों से लेकर नौजवानों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की। आग पर काबू पाने के बाद घर का मुआयना करने के पता चला कि घर में इंडियन कंपनी के दूसरा गैस टैंक पहले ही टैंक में फटने के बाद तेज गर्मी की वजह से फट गया था। इस इलाके के ये डर फैला है कि पहला टैंक कभी भी फट सकता है और अचानक दूसरा बड़ा धमाका हो सकता है। इस बहुत गंभीर और रोमांचक घटना में स्थानीय युवक आशीष मुंडे ने पूरी सावधानी बरतते हुए तुरंत गैस एजेंसी के मालिकों से संपर्क किया। जानकारी मिलते ही गैस एजेंसी के कर्मचारी नारायण मिसाल ने और आशीष मुंडे ने अपनी जान जोखिम में डालकर जलते हुए घर में के बहुत गर्म और सूजी हुई गैस की टंकी को निकाला और खाली करने के लिए सुरक्षित जगह पर ले गए और युवक की इस बहादुरी की वजह से एक बड़ी मुसीबत टल गई। हादसे का पता चलते ही सोनपेट के नगर अध्यक्ष परमेश्वर कदम तुरंत मौके पर पहुंच गए। उनका मुआयना किया। उन्होंने धमाके के और आग से बहुत परेशान कांबळे परिवार को सांत्वना दी और तुरंत मदद के तौर पर जरूरी कपड़े, राशन और बर्तन दिए। बहुत गरीबी में जी रहे, एक के बाद एक मुसीबतों का सामना कर रहे कांबळे परिवार ने शॉर्ट सर्किट से लगी आग में अपना पूरा परिवार खो दिया है। इसलिए सोनपेट के लोगों की ये पुरजोर मांग है कि सरकार और प्रशासन इस प्रभावित परिवार को जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सरकारी मदद दे। बंटवारे पत्र के अनुसार फिर
करने के लिए रिश्वत मांगने वाले तलाटी पर कार्रवाई। रिश्वत लेने की मामले को लेकर तलाटी के ऊपर शनिवार 15 अगस्त के रोज गंगाखेड़ पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। परभनी स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो के विभाग ने ये कार्रवाई की है। रमेश तिरमक राव लटपटे, उम्र 48 साल, तलाटी नेमनुक सज्जा पड़े गाँव, अतिरिक्त पदभार सज्जा झोला, तहसील कार्यालय गंगाखेड़। ऐसा रिश्वत मांगने वाले तलाटी का नाम रहते हुए वो बंटवारे के अनुसार 2 भाइयों में होने वाले फेर को लेकर इस मामले में तलाटी ने 25,000 रुपये मांगे थे। इस मामले को लेकर झोला स्थित 70 साल के किसान इन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग परभनी यहाँ पर कार्यालय में जाकर 10 अगस्त के रोज तलाटी को मिलने के लिए जो तकरार नमूद की गई, तलाटी ने पैसे की मांग की है। ऐसा कहने पर कानूनी कार्रवाई करे ऐसी मांग की गई थी। 11 अगस्त के रोज इस तकरार को लेकर जांच किया गया और पुराने तहसील कार्यालय के पास तलाटी रमेश लटपटे इन्हें पंचों के सामने तकरारदार इन्होंने फेर देने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी। जब गुरुवार 13 अगस्त के रोज जाल बिछाया गया तो एंटी करप्शन विभाग के अधिकारियों ने पंच के सामने तकरारदार की मुलाकात करने पर तलाटी लटपटे इन्हें शक आ गया कि वो उनके पास से पैसे लेने के लिए नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसा समझ में आने पर उन्होंने आगे के एंटी करप्शन विभाग के पास ये कार्रवाई के लिए लेखी जवाब के तहत तकरार पेश की। एंटी करप्शन ब्यूरो के PI श्रीमती मनीषा पवार इन्होंने शनिवार 15 अगस्त के रोज गंगाखेड़ पुलिस थाने में दिए हुए फिरियाद पर भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 के कलम 7 के तहत अपराध दाखिल किया गया है कि जहां DYSP महेश पाटनकर यह कर रहे हैं। ये कार्रवाई DYSP महेश पाटनकर इनके मार्गदर्शन पर PI श्रीमती मनीषा पवार, सहायक पुलिस उप निरीक्षक चंद्रशेखर नीलपत्रेवार, पुलिस हेड कांस्टेबल सीमा चाटे, कल्याण नागरगोजे, राम घुले, शेख जिब्राहिल बोधनकर, अनिल नरवाड़े इनके पदक ने यह कार्रवाई की है। तलाटी पर हुई एक अपराध दाखिल की कार्रवाई को लेकर मैसूर प्रशासन में खलबली मची हुई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झरी में झंडा फहराने का प्रोग्राम बड़े जोश और देशभक्ति के माहौल में हुआ। ग्राम पंचायत झरी के उप सरपंच श्रीमती राहीन DK इनामदार के शुभ हाथों से झंडा फहराया गया। इस मौके पर जिला परिषद के सदस्य दिलीप देशमुख, पूर्व सरपंच दीपक देशमुख, इलासुद्दीन खतीब और तंता मुक्ति अध्यक्ष ब्रह्मानंद सावंत, भिक्खुदास लाटे, प्रहलाद होगे, पाटिल उसी तरह ओमकार देशमुख, साथ ही सभी सम्मानीय ग्राम पंचायत सदस्य, पत्रकार और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और गाँव वाले मौजूद थे। साथ ही ग्राम पंचायत अधिकारी SV जादव, ऑफिस के कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, स्कूल के टीचर और छात्र मौजूद थे। देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानी को इस वक्त विनम्र अभिवादन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री प्रसाद ज्ञानेश्वर काष्टे महाराज का न्यूटन स्कूल के सामने भूख हड़ताल 13 अगस्त से शुरू हुआ था। 15 अगस्त के सुबह से ही काष्टे महाराज की तबीयत खराब हुई। इसको देखते हुए प्रशासन ने तुरंत न्यूटन स्कूल के ऑफिस वालों को इसकी जानकारी देते हुए मीटिंग लेने की बात कही। काष्टे महाराज की मुख्य मांग बिहानी बाहेती का नाम बदलकर न्यूटन इंग्लिश स्कूल करना था। न्यूटन स्कूल के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यह मांग मान ली है कि काष्टे महाराज की सेहत का ध्यान रखते हुए ठीक 6:30 बजे भूख हड़ताल वापस लेने की रिक्वेस्ट की और काष्टे महाराज मान गए और कल बिहानी बाहेती इंग्लिश स्कूल का बोर्ड हटकर न्यूटन इंग्लिश स्कूल का बोर्ड लगाया जाएगा। है कि बाकी 5 मांगे भी उनके समय समय पर फॉलोअप किया जाएगा। ऐश महाराज के बताया है कि इस समय सेलू शहर के पूर्व नगर अध्यक्ष विनोदराव बुराड़े ने भूख हड़ताल को खत्म करवाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई। साथ ही सेलू शहर के PI नागरे इनके हाथों काष्टे महाराज को जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म कराई गई। इस समय न्यूटन स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन डॉक्टर लोया, डॉक्टर शरद कुलकर्णी सर, नाना पावड़े, पांडुरंग कदम, नायब तहसीलदार इनामदार साहब और सेलू शहर और गांव के बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। बाकीचे जे बाकी आहेत त्या आजचा कसं पूर्ण होती तांत्रिक बाबी ती आता आमच्या हातात नाही। आता पाठवून आमच्या हातात आता मुली होऊन येणं त्यांच्या बहुतेक मागणी आपण मागणी जी नाही वाटायची ती उद्या सकाळी बंद त्यातून कसं ते काय जरा थोडं जागरूक नाही किंवा काही झाली होती सगळे पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008।
भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विश्वविद्यालय परभणी और कृषि विभाग महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग में प्राकृतिक खेती और जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु उत्पन्न कीटनाशक परीक्षण और अवशेष विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया तथा स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त 2026 के अवसर पर देसी मवेशी प्राकृतिक खेती और मसाला फसलें विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रयोगशाला और संगोष्ठी का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य के कृषि मंत्री विश्वविद्यालय के कुलपति दत्तात्रेय भरने इनके हाथों किया गया। इस समय जिले के पालक मंत्री मेघना ठाकुर बोर्डीकर, महापौर सैयद इकबाल सैयद खाजा, जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्रीकांत विटेकर, कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रमणि ये रहते हुए कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर विधानसभा सदस्य विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे, विधायक बालाजी कल्याणकर, विधायक राजेश विटेकर, सेलू नगर अध्यक्ष मिलिंद सावंत, इस समय जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान, एसपी पंकज कुमावत, जिला परिषद सीईओ नितिशा माथुर, संशोधन संचालक डॉक्टर भगवान आसेवार, विस्तार शिक्षण संचालक डॉक्टर राकेश राहिरे, शिक्षा संचालक डॉक्टर बाबासाहेब ठोंबरे, कुल सचिव पूर्भा काळे, विद्यापीठ अभियंता दीपक काशाळकर, लातूर विभाग के विभागीय कृषि विषय संचालक महेश कुमार तीर्थकर, परभणी के आत्मा के संचालक दौलत चौहान, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी भास्कर कोळेकर परभणी, प्रदीप कचवे हिंगोली, इनके अलावा विद्यापीठ के अधिकारी, शास्त्रज्ञ, कर्मचारी, विद्यार्थी, शेतकरी, महिलाएं, शेतकरी किसान बड़ी संख्या में मौजूद थे। किसानों से पॉजिटिव सोच के साथ खुशहाल और संतुष्ट जिंदगी जीने की अपील करते हुए सभी के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे और उन्होंने मौजूद लोगों को खुशी देने और खुद एंजॉय करने के मैसेज दिया। उन्होंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स, किसानों और पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की भी भलाई के लिए सरकार के जरिए लगातार करने का भी भरोसा दिलाया। प्रोग्राम के बाद कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने इन्होंने यूनिवर्सिटी के कृषि और उससे जुड़े हुए डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने स्टूडेंट के समस्याओं को, उम्मीदों के बारे में जाना। स्टूडेंट को गाइड करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए कड़ी मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, नैतिकता के मूल्यों का पालन करें और अपने माता पिता का सम्मान करें। उन्होंने कृषि की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ज्ञान और टेक्नोलॉजी और मूल्यों को मिलाकर काम करने की अपील की। एग्रीकल्चरचा बोर्ड जरी वाचला तर आम्हाला किती बरं वाटतं। शेवटी ही गोष्ट खरी आहे की बोर्डीकर ताई ॲग्रीकॉस्टच्या मुलांचं हे यांचं एक तर टीमवर्क इतकं जोरात असतं, ह्यांचं नातं हे वेगळं असतं, ह्यांचं नातं हे वेगळं असतं ताई। त्यामुळं मला तुम्हाला सगळ्यांना सांगा, ह्यांचं नातं असं असतं, कुणाच्या कुठल्याही एखाद्या वर्गातल्या एखादा कुठला IPSचा अधिकारी असू द्या, IASचा अधिकारी असू द्या, सुखदुःखामध्ये सर्वांना जास्त एकत्र भेटणारी कुठली फॅकल्टी असेल तर तिचं नाव आहे ॲग्रीकॉस्ट, हे त्या फॅकल्टीचं नाव आहे। त्यामुळे निश्चित प्रकारे मुलांनो, मुलींनो, तुम्ही ॲग्रीकॉस्ट आहात, तुमच्या आई वडिलांकडून तुमच्या खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत रे बाबांनो। तुम्हाला ॲग्रीमध्ये प्रवेश घेताना करताना तुम्ही कुठेतरी अधिकारी व्हावं, कुठेतरी चांगल्या ठिकाणी शेतकरी व्हावं, चांगल्या प्रकारची शेती करावी, एक चांगल्या प्रकारचं तुम्ही काही त्यांना वाटतं, त्या आई नेहमी तुमच्या आई वडिलांना वाटलेलं आहे की आमच्या वाट्याला जे दुःख आलं, आम्ही जे भोगलं, सहन केलं, ते आमच्या मुलाच्या मुलीच्या वाट्याला येऊ नये। ती तुमच्या आई वडिलांची इच्छा आहे, ती आई वडिलांची इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा। द्यायचा असतो आणि आनंद घ्यायचा असतो। नेहमी दुसऱ्याला आनंद द्या, आनंद द्या आणि आनंद घ्या, या उक्तीप्रमाणे काम करा। आणि ह्या आयुष्यामध्ये लक्षात ठेवा, जी माणसं कष्ट करतात, मेहनत करतात, आणि तुम्हाला सहजासहजी कुठली गोष्ट मिळणार नाहीये। तुम्हाला वाटेल एखादी फिल्म बघितली, एखादी सिरियल बघितली, त्या सिरियल मध्ये असतं तसं, सिरियल आणि फिल्म वेगळी आहे, आपल्या संसारात वेगळं आहे। त्यामुळं तसं बघून काय होत नाही। आपल्याला पुढे जायचं असेल, आपली शेती चांगली करायची असेल, तुम्हाला ॲग्रीकल्चर पुढे कॉलेजमध्ये चांगलं शिकायचं असेल, तर तुम्हाला कष्ट, तुम्हाला मेहनत, तुमची जिद्द चिकाटी तुम्हाला ठेवावीच लागल। हे सुद्धा आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी तुम्हा सर्वांना सांगतो। परभणी शहर के श्री संत ज्ञानेश्वर विद्यालय में भारतीय स्वतंत्रता दिवस बड़े जोश और खुशी के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के अध्यक्ष DD अंबोरे और मुख्याध्यापक MR चौहान ने झंडा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल में कई तरह के प्रोग्राम हुए। स्टूडेंट के लिए कई तरह के सिंगिंग
कंपटीशन हुए। इस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला। साथ ही स्कूल के मैदान में पेड़ लगाए गए जिसमें पर्यावरण बचाने के मैसेज दिया गया। इस समय शिक्षक राजेश जड़गे, शिवराज कापसे, NT कदम, SS वड़जे, DE अंबुरे, BY पवार, SS गोरे, प्रदीप राउत, सुकेश सिंह चांदने, DS मुंडे, उर्मिला सावरकर, उसी तरह इस कार्यक्रम का संचालन प्राची इंगोले, अंजलि कानकुटे इन्होंने उपस्थित किया। इस प्रोग्राम में स्कूल के टीचर्स, पेरेंट्स, चीफ गेस्ट, उसी तरह से स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में शामिल हुए। देशभक्ति के माहौल में जोश से भरे इस प्रोग्राम को इंडिपेंडेंस डे की खुशी को दुगना कर दिया गया। पर्वणी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त शाळेमध्ये विविध स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या। चित्रकला स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, सामान्य ज्ञान स्पर्धा। या स्पर्धेमधून पहिला आणि दुसरा येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य दिनानिमित्त बक्षीस वाटप करण्यात आले। या वेळप्रसंगी संस्थेचे अध्यक्ष माननीय श्री अंबोरे साहेब हे संस्थापक म्हणून अध्यक्ष म्हणून उपस्थित होते। तसेच मुख्याध्यापक उपस्थित होते। अध्यक्ष यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले। या वेळप्रसंगी मुख्याध्यापक, प्रमुख पाहुणे उपस्थित होते। सर्व विद्यार्थ्यांना या स्पर्धेनिमित्त अध्यक्ष यांनी शुभेच्छा दिल्या। तरी सर्व या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सर्व विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षीस वाटप करण्यात आली। अशा विविध स्पर्धेच्या निमित्तानं या शाळेमध्ये वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला। झाडे लावा झाडे जगवा हा उपक्रम राबविण्यात आला, अभियान राबविण्यात आले। अनेक विद्यार्थ्यांनी या प्रसंगी आपले मनोगत सादर केले। विद्यार्थ्यांनी विविध गीत गायनाचा, स्वातंत्र्याविषयी गीत गायनाचा कार्यक्रमातून देशप्रेमाची, देशाबद्दलची भावना, सहकार्याची भावना, देशभक्ती, सन्मान, प्रेरणा अशा विविध कार्यक्रमांनी भरगच्च असा कार्यक्रम संत ज्ञानेश्वर विद्यालयामध्ये सादर करण्यात आला। या प्रसंगी सर्व शिक्षक, कर्मचारी उपस्थित होते। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिन के अवसर पर असोला में विभिन्न लोक उपयोगी और विकासात्मक उपक्रमों का उत्साह के साथ शुभारंभ किया गया। स्वागत कमान का उद्घाटन, शमशान भूमि का नूतनीकरण के कामों का लोकार्पण, पौधारोपण, ऐसे भव्य तिरंगा रैली, ऐसी विभिन्न उपक्रमों को लेकर गांव में देशभक्ति और विकास का अनोखा संगम देखने को मिला। परभणी जिले के पालक मंत्री मेघना दीदी साकोरे बोर्डीकर, श्रीमती कस्तूरबाई भरोसे, केशवराव भरोसे, शिवसेना जिला प्रमुख आनंद भरोसे, भाजपा परभणी महानगर जिला अध्यक्ष शिवाजीराव भरोसे, श्री कृष्णा भरोसे, डॉक्टर सो अक्षदा भरोसे, उसी तरह पूरे गांव के भरोसे परिवार और संजीवनी परिवार के सदस्य, प्रमुख तौर पर संजीवनी शिक्षण संस्था के संस्थापक अध्यक्ष एवं शिक्षण महर्षि स्वर्गीय एडवोकेट शेषराव जी धोंडोजी भरोसे आबा, इनके समर्थन में बनाए गए भव्य स्वागत कमान का उद्घाटन किया गया। इस समय गांव के शमशान भूमि का नूतनीकरण काम का भी लोकार्पण करते हुए नागरिकों के लिए उपलब्ध किया गया। काम के कारण ग्राम वालों में अधिक अच्छे सुविधा उपलब्ध कराकर देने के लिए भावना उपस्थित व्यक्त की गई। कार्यक्रम के तहत पर्यावरण को संवर्धन संदेश देने के लिए पौधारोपण का कार्यक्रम और असोला पार्टी के पास असोला गांव के दरमियान भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में युवक, महिलाएं, छात्राएं और ग्रामवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहते हुए राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना व्यक्त की। समूचे इलाके में राजध्वज के रंगों से और भारत माता की जय की घोषणा से पूरा इलाका गूंज उठा। इस समय मान्यगणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र असोला को मुलाकात देते हुए विविध सुविधाओं की जांच की, स्वास्थ्य के बारे में सेवाओं के लिए जानकारी ली। कार्यक्रम के लिए ग्रामस्थ और विविध क्षेत्र के मान्यवर पदाधिकारी, कार्यकर्ता, उसी तरह संजीवनी परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। उपस्थिति में स्वर्गीय एडवोकेट शेषराव धोंडजी भरोसे आबा इनके शैक्षणिक, सामाजिक और लोकहितकारी कार्य के स्मरण करते हुए अभिवादन किया। खरं तर आपले आबा कैलासवासी शेषरावजी भरोसे साहेब शैक्षणिक वारसा, एक दूरदृष्टी असलेलं नेतृत्व आज ते आपल्यामध्ये नाहीत, पण त्यांचे जे विचार त्यांनी आपल्या सगळ्यांच्या समोर ठेवून गेलेले आहेत, त्या विचारांवरती
आज आमचे आनंद भाऊ असतील, शिवाजी भाऊ असतील, या ठिकाणी काम करत आहेत आणि भाऊंच्या आदर्श ठेवून, विचार ठेवून आपण सर्वांनी सुद्धा तशाच पद्धतीने काम केलं पाहिजे आणि त्यांची आठवण, त्यांच्या विचारांची प्रेरणा कायम आपल्या सर्वांना लक्षात राहावी, यासाठी उत्तम असं काम आपण आज ह्या प्रवेशद्वाराला आपल्या शेषरावजी भाऊंचं प्रवेशद्वार नाव देऊन केलेली आहे. मी अभिनंदन करते. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें।